वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 30 अक्टूबर 2020। 30 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाना है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा राज्य में स्थापित किया जाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात गोवा की है तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही हैं और गोवा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने किस मंच पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2020 को आभासी तौर पर सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केरल राज्य 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नैनी झील जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में नैनी झील जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनी झील के पानी की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसे यूएनडीपी की सहायता से 1 करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है। जल गुणवत्ता प्रणाली जल संरक्षण और इसे साफ रखने में सहायता करेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर वर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एनिमेटेड फिल्मों के पीछे एनिमेटेड फिल्म सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की पहचान करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नरेश कनोडिया का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में नरेश कनोडिया का निधन हो गया है। वे राजनीति से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
दिग्गज गुजराती फिल्म स्टार ने से राजनेता बने नरेश कनोडिया का हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने भारतीय बाजार के निम्न में से किसके साथ वितरण समझौते की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने भारतीय बाजार के हार्ले डेविडसन, जो कि एक बाइक कंपनी है, इसी के साथ एक वितरण समझौते की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हीरो मोटरकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए हार्ले डेविडसन के साथ एक वितरण समझौते की घोषणा की है, जिसके माध्यम से हीरो देश में हार्ले मोटरसाइकिलों की बिक्री और सेवा प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। स्पाइसजेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात में अपने यात्रियों के लिए VFS ग्लोबल के सहयोग से कोविड-19 जांच की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को देखते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया गया था, वह अब 30 नवंबर 2020 तक प्रभाव में रहेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ताइवान देश को अमेरिका ने 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब ताइवान की बात है, तो ताइवान की राजधानी ताइपे है और ताइवान की करेंसी नया ताइवान डॉलर है। और ताइवान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति साई इंग वेन है और ताइवान के संसद का नाम युआन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में फेसबुक कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब फेसबुक की बात है, तो फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।